योजनाएं अचीवमेंट वाले बताने लगे, वही बताइए सारा इंडिया फंडिंग। जी सर और खासकर तुसें जड़ी उधमपुर दे लई गल कीती, जड़ा एग्रो इंडस्ट्रीज की गल कीती तुसें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की गल कीती, उस आस्तै जो बेचारे शरीफ और गरीब हैं उन्होंने बना दिए, तब आज वो रोज पे पैसे के लिए आ जाते हैं कि हमें उसने कहा इसमें आपको डीसी साहब के साथ बाद में बैठ के कोई निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका ये डीसी साहब का कहना है कि उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं हुआ था, तो ज़बानी हो गए, तो अब उसका कहाँ से कोई फंड रेज हो सकता है। जैसे बीसी में तब्दील कराया था सर, तो उसको लेकर के भी सर हमने एक सर्कुलर जारी किया है कि किसी प्राइवेट शॉप में या उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती हुई हमें ना दिखे सर। जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है वहाँ हमारे जो कंसर्न सर हमारे वहाँ जैसे सर वूल का प्रोडक्शन होता था, लेकिन सर कोई भी शेयरिंग यूनिट नहीं। और हम इस अवसर का इसलिए भी उपयोग लेते हैं कि इसमें प्रशासन के प्रतिनिधि अधिकारी भी उपलब्ध रहते हैं, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि भी रहते हैं, तो एक आपस में तालमेल बनाने का और एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी साझा करने का भी अवसर रहता है। उसमें मोटे तौर पर आपके साथ सूचना साझा करने लायक ये है कि जो हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है, देविका का प्रोजेक्ट, जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लॉन्च किया था और पीएमओ की तरफ से उसकी मॉनिटरिंग भी अब होने लगी है, उसमें कुछ एक विलम्ब आ गया था कि अनेकों कारणों से, कोविड के कारण, फिर कहीं कहीं कुछ कंट्रैक्ट के इश्यूज़ थे, अब उसे स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है और हमें विश्वास है उसके घाट तो तैयार हो गए हैं, जो उसका बाकी का हिस्सा बचा हुआ है वो भी आने वाले 2-1 महीने में तैयार हो जाएगा। इस साल के समाप्त होने से पहले पहले नमामि गंगा की तर्ज पर उत्तर भारत का पहला रिवर रिजुविनेशन रेनोवेशन प्रोजेक्ट देविका के नाम पे होगा। ये हमारी एक विनम्र सी, हमारी एक उस आस्था की एक देवी के नाम हमारा एक समर्पण रहेगा उधमपुर वासियों की ओर से, उधमपुर के प्रतिनिधियों की ओर से, क्योंकि देविका को लेकर के सदा एक मांग चली आ रही थी पिछली सरकारों में भी, लेकिन वही देविका, वही नदी, वही उधमपुर अनेकों पीढ़ियाँ इसके किनारे तले पली बढ़ी, लेकिन कभी किसी ने इसकी चिंता नहीं की। मुझे आभार प्रकट करना है यहाँ के निर्वाचित सांसद होने के नाते, जब हमने मोदी जी के आगे बात रखी तो उन्होंने स्वयं हस्तक्षेप करके हमें ये उपहार दिया। इसके अतिरिक्त नेशनल हाईवे को लेकर के जो चिरहनी सुधमा देव का हाईवे है वो भी अगले बरस तक तैयार हो जाएगा और एक अल्टरनेट हाईवे बनेगा जो खिलानी में भी जा कर के खुलेगा। मानतलाई का हमारा स्टेट ऑफ आर्ट वेलनेस सेंटर तैयार हो चुका है। विडंबना यह है कि 1980 के दशक में जब दिनेंद्र ब्रह्मचारी जी का एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में देहांत हुआ था, उसके उपरांत भले ही वो उस तत्कालीन कांग्रेस सरकार के बड़े नज़दीकी माने जाते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने पिछले 25-30 वर्षों में उसको एक खंडर बनने तक की नौबत में डाल दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की नेतृत्व की सरकार थी कि उसको रिवाइव किया गया। आज वहाँ पर स्विमिंग पूल भी बन रहा है, हेल्थ सेंटर भी बन रहा है, वेलनेस सेंटर भी बन रहा है, यहाँ तक कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए हेलीपैड की भी व्यवस्था की जा रही है। और हाल ही में केरल से आयुर्वेदिक संस्थान की एक टोली आई थी। हमारी कल्पना है कि वहाँ पर एक आयुर्वेदिक का भी संस्थान बन के एक अपने ढंग का उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम एक संस्थान रहेगा। कुछ एक विषय यहाँ पर प्रशासन को लेकर के हैं। हमने प्रशासन के आगे भी ये सुझाव रखा है, निवेदन के वो ज़रा तालमेल यहाँ के प्रतिनिधियों के साथ और अधिक बढ़ाए, यहाँ के सिविल सोसाइटी के साथ अधिक बढ़ाए। जो सीवरेज के इश्यूज़ हैं वो ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो डूएबल है, जो कहीं ना कहीं हमारी कार्यशैली में कोई ना कोई किसी प्रकार का कोई दुविधा के कारण उत्पन्न होते हैं, उनको समेटना या उनका समाधान करना कठिन नहीं है, क्योंकि सबसे पहला हमारा जो हमारी प्राथमिकता है वो ये रहनी चाहिए कि पब्लिक इनकन्वीनियंस ना हो। और आने वाले समय में एक नई इंडस्ट्रियल एस्टेट उधमपुर में कायम करने की योजना है। मेरा यहाँ के प्रतिनिधियों से भी निवेदन रहा कि हम उसकी अभी से योजना बनाएं कि किस प्रकार की इंडस्ट्रियल एस्टेट हम बनाएं जिससे उधमपुर को भी शनाख्त मिले। उदाहरण के तौर पर यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत हैं, एग्रीकल्चर रिच है। जैसे गुजरात से अमूल का एक अभियान शुरू हुआ, देश भर में फैला, क्यों ना हम यहाँ से भी करें। मैं समझता हूँ कि मोदी जी के आने के बाद पिछले 8-9 वर्षों में जिस प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण से जुड़े जितनी भी योजनाएं और जितने भी स्कीम्स थी उनको बल मिला, ऐसा कभी पहले नहीं था। क्योंकि प्राथमिकता को जो खलल पिछले ज़माने गुजरे ज़माने में रहा उसको मोदी जी ने दुरुस्त किया और
इस बात को समझते हुए कि आज के युग में आगे की प्रगति पूरी तरह टेक्नोलॉजी बेस्ड है, कम्युनिकेशन बेस्ड है, अनेकों ऐसे कदम उठाए गए और उसी की एक कड़ी है आज ये 5G का लॉन्च होना।